एक बार एक जंगल में एक गधा रहता था। जो जंगल बहुत ही प्यारा था। उस जंगल में गधा जो था वो अकेला रहता था और अपने आसपास किसी को रहने नहीं देता था। वो अपनी चतुराई और बुद्धिमानी से पूरे जंगल में राज करता था, हरी हरी घास खाता था और पूरे जंगल का आनंद लेता था। तो कुछ दिन बाद उसको एक हिरन दिखाई दिया और गधा मन ही मन सोचने लगा कि अब इनको कैसे यहाँ से भगाएं। पूरे जंगल में हड़कंप मच गया, क्योंकि वो अपने सामने किसी को देखना नहीं चाहता था कि उस जंगल में कोई और आके रहे। तो जंगल में हिरन और हिरनी दोनों आपस में बातें कर रहे थे और एक गधा और आ गया जो अपने 2 बच्चों के साथ उसी जंगल में रहने आ गया। लेकिन गधा जो था वो बहुत ही चालाक और बुद्धिमान था, क्योंकि उसको अपने जंगल में अपने सिवा किसी को रहने नहीं देना चाहता था, क्योंकि वो पूरे जंगल में घूम घूम के घास खाता और पूरे जंगल का आनंद लेता था। फिर एक दिन अचानक गधे के दिमाग में एक बात आती है कि अब किसी न किसी तरह इस जंगल से सारे जानवर को भगाना होगा, क्योंकि इस जंगल में सब लोग आ जा रहे थे। एक एक करके सभी जानवर जो थे वो उसी जंगल में आ रहे थे। गधा बेचारा मन ही मन परेशान था, क्योंकि उस जंगल में संख्या बढ़ रही थी जानवरों को। और एक दिन गधा हिरन और हिरनी के पास आया और बोला, देखो तुम लोग इस जंगल में नहीं रह सकते, यहाँ से चले जाओ वरना मारे जाओगे। हिरनी बोली, क्यों, हम यहाँ से क्यों चले जाएं? हम तो यहाँ हरी हरी घास खाने के लिए आए हैं और इस जंगल का आनंद लेने आए हैं। गधा बोला, देखो तुम यहाँ से जल्दी चले जाओ, वरना यहाँ का राजा जो शेर है वो तुम लोगों को मार के खा जाएगा। हिरनी अपने मन में थोड़ा सा डरा गई और बोली, क्यों, यहाँ पे शेर राजा भी रहते हैं क्या? इस जंगल में आखिर उन्हीं का राज चलता है। गधा बोला, हाँ देखो, इस जंगल में उन्हीं का राज चलता है, क्योंकि उनके सिवा यहाँ कोई नहीं रह सकता। जब वो रहते हैं तो इस जंगल में कोई भी जानवर नहीं रह सकता, क्योंकि वो सबको मार के खा जाते हैं। इसी तरह चलता रहा और हिरनी और गधे में बातें चीतें होती रही कि देखो मैं तुमको बार बार समझा रहा हूँ, मेरी बात मान लो और तुम यहाँ से चले जाओ, वरना शेर खान आ जाएगा और तुमको यहाँ खा जाएगा। हिरनी और हिरन मान लेते हैं, लेकिन वहीं पे फिर दोबारा एक दूसरा हिरन आ जाता है जो गधे की बात को टालने की कोशिश करता है। लेकिन उसी समय वहाँ पे कुछ दहाड़ की आवाज़ें आने लगी और शेर खान उसी तरफ बढ़ता चला आ रहा था जिस तरफ गधा खड़ा था, क्योंकि उसको वहाँ महक आने लगी थी कि कोई तो है यहाँ पे। शेर खान वहाँ आ गया और सारे जंगल के पशु पक्षी सब इधर उधर भागने लगे। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, जितने पक्षी थे सब इधर उधर भाग भाग कर खड़े हुए और जंगल छोड़ने लगे, क्योंकि शेर खान बहुत ज़्यादा जिद्दी था। वो किसी भी कारण किसी जानवर को छोड़ता नहीं था, हर कदम पर किसी न किसी को मार के खा जाने के फिराक में था। और हिरन जो था वो जाकर गधे के पीछे पेड़ के झाड़ियों के पीछे छिपकर देख रहा था, सारी बातें सुन रहा था। इधर शेर बोला, देखो यहाँ पे मुझे कुछ मांस की बदबू आ रही है, लगता है यहाँ पे कोई जानवर था, वो कहाँ गया? गधा बहुत परेशान था, क्योंकि उसके मन में कुछ न कुछ तो दया थी, क्योंकि वो सिर्फ जंगल खाली कराना चाहता था, किसी को मारना और पीटना नहीं चाहता था। गधा बोला, सरदार यहाँ तो कोई नहीं है, यहाँ अभी एक हिरन आया था, मैंने उसको डांट के भगा दिया। तो शेर उसी तरफ चल देता है जिस तरफ हिरन को बताया और शेर को दूसरी तरफ गधे ने वापस कर दिया।
इसी तरह हिरण और हिरनी दोनों झाड़ियों के पीछे से बाहर निकल के आ गए और गधे का धन्यवाद बोलना चालू कर दिया। बोले, भाई, आज हम लोग तुम्हारी कोई बात नहीं। गधा बोला, परेशान मत हो, तुम लोग यहाँ से दूर कहीं जंगल में जाके रहो, क्योंकि ये जंगल आप लोगों के लिए सेफ नहीं है। यहाँ सिर्फ शेर खान का चलता है। हिरण और हिरनी जंगल छोड़ के वापस चले जाते हैं, सब लोग दूसरे जंगल में रहने के लिए। और गधा, दूसरा वाला गधा और उसके 2 बच्चे थे, उनको भी समझाया और बोला, देखो, तुम लोग भी यहाँ से चले जाओ। शेर खान फिर वापस आया और गुस्से में बोला, क्यों गधे, तुम मुझे बार बार परेशान कर रहे हो? उस तरफ कोई नहीं गया था, तूने मुझे वहाँ क्यों भेज दिया? और कौवा शेर के सिर पे बैठ के मज़े ले रहा था, कभी कभी इधर कभी उधर। शेर बेचारा बहुत परेशान था, ये मेरे सिर पे कौन बैठा है? लेकिन वो तो पक्षी था, शेर उसका कुछ नहीं कर पा रहा था, बस खाली बड़बड़ाता चला जा रहा था। गधा बोला, देखो, मैंने आपको बताया था, अब नहीं मिला तो मेरी क्या गलती है? शेर खान बोला, अब तैयार हो जाओ, अब मैं तुम्हें ही खा जाऊंगा, क्योंकि तुम मुझे बहुत गुस्सा दिला चुके हो। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, चाहे जो हो जाए। शेर खान यही बड़बड़ाता रहा और गधे को धमकी देता रहा, क्योंकि गधा भी बेचारा बहुत परेशान था कि आज तो शेर खान मुझे खा ही जाएगा। गधा बोला, सरदार, देखो, तुम मुझे नहीं खा सकते, क्योंकि मैं यहाँ एक तुम्हें दूसरा रास्ता बताता हूँ। उधर आप जाओगे तो आपको ज़रूर कुछ न कुछ मिलेगा और मुझे खाने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि अगर हम जिंदा रहे तो रोज़ रोज़ आपको ला के देता रहूँगा। लेकिन शेर खान एक ना सुनी। शेर खान गधे के पीछे खड़ा हो गया और जैसे ही गधे को खाना चाहा, गधे ने ज़ोरदार एक लात शेर खान के मुंह पे लगा देता है। शेर जो था वो ज़मीन पर गिर पड़ा और उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसको सारी पृथ्वी गोल गोल घूमती नज़र आ रही थी। कौवा भी वहाँ से भाग खड़ा हुआ और हिरण और गधा दोनों मज़े ले रहे थे। तो अगर बुद्धि से अगर काम किया जाए तो हर काम में सफलता ज़रूर मिलती है, बस खाली आप निराश